खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे आम से रोज़मर्रा अमल की गहराई में उतर रहे हैं जो हकीकत में हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। सोचने की बात है, एक ऐसी आदत जो नाकाबिले दीद नुकसानात के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन जाए, जहनी परेशानियों और तनाव के लिए एक शिफा बख्श इलाज बन जाए और आखरत के जहान के लिए एक ऐसी करेंसी हो जिसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना ही नामुमकिन है। मुस्तनिद हवालों की रोशनी में आज हम जिक्र की ताकत और इसके हैरत अंगेज असरात का जायजा लेंगे। सोर्स मटेरियल से हमें एक बहुत ही गहरी और तवज्जो खींचने वाली नसीहत मिलती है। एक उस्ताद का ये मशवरा कितना ज़बरदस्त है कि रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट अगर मुकम्मल तवज्जो के साथ इस अमल के लिए निकाल लिए जाएं तो ये वाकई ज़िंदगी की हकीकत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक ऐसी दावत है जो जहन और रूह दोनों को एक नई ताकत बख्श सकती है। हिस्सा पहला, सबसे कामयाब मोमिन। अच्छा, चलिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं। यहाँ मुफरिदुन की टर्म बहुत ही अहम है। इन अफराद को रूहानी तौर पर बिल्कुल आला तरीन दर्जे पर रखा गया है। ये वो लोग हैं जो हमेशा, मतलब चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के कामों के दौरान इस अमल से जुड़े रहते हैं। ये बाकी सब से इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि इनकी ज़ुबान मुसलसल अपने रब की याद से तर रहती है। अब ये सुने, ये निहायत ही हैरत अंगेज हकीकत है। आम तौर पर हम समझते हैं कि इबादत का सिलसिला सिर्फ इस दुनिया तक महदूद है, राइट? लेकिन यहाँ वाज़े होता है कि जन्नत में जब बाकी तमाम जिस्मानी आमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ एक ऐसी इबादत होगी जो आबादी तौर पर जारी रहेगी, और वो ज़िक्र है। ये इस अमल की मकबूलियत का सबूत है कि ये वहाँ भी कायम रहेगा जहाँ इसकी कोई पाबंदी नहीं होगी। हिस्सा दूसरा, एक नाकाबिले दीद हिफाजती ढाल। यहाँ ना एक बहुत ही शानदार मिसाल पेश की गई है। देखें, जिस तरह हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे जिस्मानी खतरात होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह कुछ रूहानी खतरात भी होते हैं। इनमें हसद, नज़र बद और शर के वो नाकाबिले दीद तीर शामिल हैं जो नज़र तो नहीं आते मगर नुकसान पहुँचाते हैं। और जिस तरह आम बीमारियों से बचने के लिए फ़िज़िकल हिफाजत ज़रूरी है, इन रूहानी खतरात से निपटने के लिए एक मखसूस रूहानी ढाल चाहिए होती है। तो अहम नुक्ता यह है कि जब मखसूस आयात यानी आखिरी 3 कुल को ठीक 3 मरतबा पूरी तवज्जो से पढ़ा जाता है तो एक इंतहाई सख्त हिफाजती हिसार वजूद में आता है, बिल्कुल एक फोर्स फील्ड की तरह। ये फोर्स फील्ड उन नाकाबिले दीद तीरों और मनफी असरात को बिल्कुल नाकाम बना देता है। ये इस बात का सबूत है कि मखसूस अल्फाज में किस कदर हिफाजती ताकत छुपी होती है। हिस्सा तीसरा, रिज़्क और ज़हनी शिफा। एक बहुत ही चौंका देने वाला सवाल यहाँ सामने आता है। सोचिए, क़यामत के करीब दज्जाल के आने से पहले जो दुनिया में 3 साल की शदीद आलमी कहत साली होगी, जहां आम खाना पीना नापैद हो जाएगा, तो उस वक्त बचाव का आखिरी सामान क्या होगा? ये सवाल दरअसल एंड टाइम्स यानी आखिरी ज़माने की एक अल्टीमेट सर्वाइवल टूल किट की तरफ इशारा कर रहा है। और हैरत की बात तो ये है कि इसका जवाब यहाँ मौजूद है। ये मखसूस अल्फाज तहलील, तहमीद और तकबीर, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये उस वक्त मोमिनों के लिए हकीकी रिज़ा का काम करेंगे जब जिस्म को जिंदा रखने के लिए फ़िज़िकल ग़िज़ा मैसर नहीं होगी। ये तसव्वुर ही कितना ताकतवर है कि इन अल्फाज में ऐसी कुव्वत है जो इंसान के जिस्मानी वजूद को भी बरकरार रख सकती है। आज के इस दौर में जहां ज़हनी दबाव, टेंशन और डिप्रेशन इतना आम हो चुका है, वहां ये बात वाज़े होती है कि ये अमल गहरे नफ्सियाती मसाइल से शिफा फराहम करता है। ये असलन एक एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करता है। अगर हम पुराने वक्तों पर गौर करें तो खेतों में काम करने वाली पुरानी नस्लें जो चलते फिरते इन आदात को अपनाती थीं, वो आज के लोगों की निस्बत ज़हनी तौर पर कहीं ज़्यादा सुकून में थी। और यहाँ ये नोट करना निहायत ज़रूरी है कि जब दुख या शदीद तनाव का वक्त आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस मखसूस ज़िक्र अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू की तरफ रुजू फरमाते थे। ये इस बात का वाज़े सबूत है कि बेचैनी और गम का कदीम और सबसे ज़्यादा असरदार इलाज हमेशा से यही रहा है। ये वाकई एक आज़मुदा नुस्खा है। हिस्सा चौथा, आदात की ताकत। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है ये मखसूस नंबर 100 की तादाद। सुबह और शाम मखसूस अल्फाज को ठीक 100 मरतबा दोहराने की बहुत ही गहरी अहमियत बयान की गई है। ये नंबर्स की ताकत को जाहिर करता है कि किस तरह एक मुकर्रर तादाद में किया गया अमल इतना असर रखता है। इन महसूस अल्फाज को 100 मरतबा पढ़ने का इनाम सोचें कितना वसी है। पहला, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, जो बुनियादी गुनाहों को ऐसे धो देता है चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही वसी क्यों ना हो।
दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू की तरकीब एक ऐसी मजबूत रुकावट पैदा करती है कि शैतान करीब भी नहीं भटक सकता। देखें, जब रूहानी तौर पर मनफी चीज़ें दूर हो जाती हैं तो मुस्तकबिल के गुनाहों से बचना खुद ब खुद आसान हो जाता है। यहाँ मशहूर तस्बीह फातिमा की वाज़े तकसीम पेश की गई है। सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर 34 बार। रोज़मर्रा के कामों की थकावट उतारने और दिन को ठीक से सुकून के साथ ख़त्म करने के लिए ये आदत एक निहायत अहम और बेहतरीन अमल है। हिस्सा 5वां, रोज़मर्रा की अमली आदत। तो इस ज़बरदस्त आदत को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? ये बिल्कुल आसान अमली इक़दामात हैं, जैसे हिस्नुल मुस्लिम ऐप का इस्तेमाल करना, जो मौजूदा दौर की एक आला सहूलत है। इसके अलावा इन अल्फाज को याद करने के लिए रोज़ाना का एक मखसूस वक्त मुकर्रर करना। और ख़ास तौर पर तीसरा नुक्ता इंतहाई मुफीद है, तेज़ कदमी यानी ब्रिस्क वॉक को दुरूद के मुसलसल जिक्र के साथ मिलाना। ये एक ही वक्त में जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी तीनों ताकतें फराहम करता है। हिस्सा 6, जन्नत में दरख्त लगाना। ज़रा शब मेराज के उस अजीम मंजर का तसव्वुर करें। 7वें आसमान पर होने वाली वो मुलाकात। इस मंजर में सिर्फ एक मुलाकात ही नहीं थी, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए एक मखसूस और इंतहाई अहम पैगाम भी भेजा था। आइए देखते हैं वो पैगाम क्या था। ये कितना खूबसूरत पैगाम है कि जन्नत की मिट्टी इंतहाई ज़रखेज़ और मुश्क की बनी हुई है। वहाँ उगने वाले पौधे और दरख्त तुम्हारी उम्मत का जिक्र हैं। ये इस बात को शानदार तरीके से वाज़े करता है कि ज़मीन पर अदा किए गए चंद हसीन अल्फाज आसमानों में किस तरह अपनी जगीर बनाते हैं। जो अल्फाज यहाँ बोले जाते हैं वो वहाँ आबादी बगात बनकर उगते हैं। इस सारी गुफ्तगू के बाद आखिर में सोचने का मकाम यही आता है कि अगर महज 15 मिनट की एक आम आदत आबादियत के जहां में हसीन जंगल और बागात उगा सकती हैं, तो आज इस वक्त कितने बागात तैयार किए जा रहे हैं। ये एक ऐसी पुकार है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत ही मिसाली तब्दीली ला सकती है। आज के इस वजाहती तज्जिए के लिए बस इतना ही।